हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन के इस छोटी सी वीडियो में। एज मैनी ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन को रिलेटिंग सेंटेंसेस, तो हियर इट इज़। और ये जो को रिलेटिंग वाले सेंटेंसेस हैं, इन पे ये जो क्वेश्चन है पहली बार अभी रिसेंटली आया है CDS 1 2024 में। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, अब को रिलेटिंग सेंटेंसेज होते क्या हैं, इसमें देखो दो सेंटेंस दिए रहेंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, S1 S2 में दो सेंटेंस रहेगा और फिर आपसे कहेगा बताइए इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, किस तरह से एक दूसरे को डिफाइन करते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, किसी के ऑपोजिट हैं, यानी जो सेंटेंस नंबर 2 है वो पहले से ऑपोजिट है, कंट्राडिक्ट कर रहा है उसको, या उसी को एक्सपेंड कर रहा है, या उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इस टाइप से आपके सामने ऑप्शंस होते हैं और आपको चूज़ करना होता है। अब को रिलेटिंग सेंटेंस आपको अगर इम्प्रूव करना है तो बेसिक चीज़ जो है वो क्या होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के बिना बेटा कुछ नहीं होने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता क्या है, बेसिकली आपने बस सुना होगा ना, कॉम्प्रिहेंशन 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 होता क्या है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा है तो आप उससे क्या समझते हैं। आपने उस सेंटेंस को पढ़ा, आपको क्या समझ आया उस सेंटेंस में। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरल मीनिंग। ठीक, उसके पीछे मीनिंग क्या है उसकी बात कर रही हूँ। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। अगर आप ये दो सेंटेंसेस का मीनिंग सही से समझ के, क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले को कंट्राडिक्ट कर रहा है, या पहले को एक्सपेंड कर रहा है, या क्या कर रहा है। आसानी से बता लोगे। तो आओ, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। और मेरी तो दिली इच्छा है कि ये वाले क्वेश्चन ज़रूर आएँ, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशन मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। सेंटेंस 1 कहता है जो सिविक्स की क्लासेस हैं वो फोकस करती हैं सिटीजनशिप और गवर्नेंस पे, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कहता है द सब्जेक्ट डेवलप्स कॉन्सेप्ट्स दैट इनेबल द रीडर टू अप्लाई नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। पहले आया कि जो सिविक क्लासेस हैं, सिविक्स की क्लासेस हैं, वो सिटीजनशिप और गवर्नेंस पे फोकस करती हैं। और फिर कहता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कौन, ये सिविक्स है, वो डेवलप करता है कॉन्सेप्ट को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जो कि इनेबल करती हैं रीडर को टू अप्लाई नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटिव सिटीजनशिप। ओके, तो क्या कर रहा है ये जो सेकेंड सेंटेंस है S2 है, वो पहले को एक्सपेंड कर रहा है, या फिर कंट्रास्ट यानी कुछ ऑपोजिट बता रहा है, या फिर कोई सोल्यूशन प्रपोज कर रहा है। भाई सोल्यूशन प्रपोज तो तब करोगे जब पहले में कोई प्रॉब्लम लिखी हो, नहीं लिखी है ना। ठीक है, स्टेट एंड इफेक्ट कि जैसे मान लो पहला कह रहा है कि सिविक क्लासेस, जो सिविक्स की क्लासेस हैं वो फोकस करते हैं सिटीजनशिप और गवर्नेंस पे, तो उसका इफेक्ट, उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है उसको बता रही है। भाई प्रभाव की भी बातें नहीं हो रही, हमने सिंपली देखा कि पहले हमने बात की सिविक्स क्लासेस किस पे फोकस करती हैं और दूसरा कैसे फोकस करती हैं उसको हम बता रहे हैं, यानी पहले वाले सेंटेंस को एक्सपेंड किया गया है सेकेंड सेंटेंस में, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 87 पे आते हैं। देखो, चाइना हैज़ मेड रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड्स बट एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो चाइना है उसने क्या किया है, रैपिड इकोनॉमिक स्ट्राइड यानी अच्छी छलांग मारी है इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, बहुत तेज़ी से इकोनॉमी उसकी आगे बढ़ी है, बट लेकिन डेमोक्रेसी की कीमत पे। डेमोक्रेसी पीछे रह गई, इकोनॉमी उनकी आगे बढ़ गई। सेंटेंस 2 कहता है इंडिया हैज़ फॉलोड अ पाथ टूवर्ड्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ बट बाय अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। लेकिन इंडिया के साथ क्या है, इंडिया ने भी देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की है अपनी, लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटी के रूल्स को फॉलो करते हुए, यानी डेमोक्रेसी इंडिया में है। ओके, तो बताओ जो सेकेंड सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस को निगेट करता है। निगेट करना मतलब पहले सेंटेंस में आपने कुछ लिख दिया कि मुझे आम बहुत पसंद है, दूसरे में कह रहे हो नहीं बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसा कुछ है। निगेट कर रहा है कि पहले का तुरंत एकदम बिल्कुल नेगेटिव ही कर दिया, यानी बिल्कुल माइनस कर दे रहे हो उसको। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेटेड इन द फर्स्ट, कि ये जो पहला सेंटेंस है उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है सेकंड में, ऐसा कुछ है। नहीं, ये भी नहीं है। ऑफर्स अ कंट्रास्ट टू द फर्स्ट, कि पहले में जो है उसी को कुछ कंट्रास्टिंग लिखा हुआ है। ठीक है, उसके कुछ कंट्राडिक्शन में लिखा हुआ है, या फिर पहले को कन्फर्म कर रहा है। भाई कन्फर्म तो नहीं करे, कंट्रास्ट दिख रहा है कि देखो चाइना ने ऐसा किया लेकिन इंडिया ने ऐसा किया, तो कंट्रास्ट हुआ, एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर जो भी है 87। ठीक है, अच्छा अगला 88 क्या कहता है, फर्स्ट सेंटेंस इज द कंसेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स।
ओके जो सिद्धांत है, कंसेप्ट है किसका, राइट और रॉन्ग का, ज़रूरत है उसको किस पे डिटरमाइन किया जाए, प्रिंसिपल्स के बेसिस पर किया जाए, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, पोजीशन शुड बी बेस्ड सोलली ऑन प्रिंसिपल्स। जब भी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात आए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के मुद्दों की बात आए, तो जो भी आपका पोजीशन है वो पूरी तरह से प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, ये कहता है आपका सेकंड सेंटेंस। अब आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। पहला है, सेकंड सेंटेंस इस्टाब्लिश कर रहा है पहले को, ओके। डेवलप कर रहा है एक एक्सियोम बेस्ड ऑन द फर्स्ट। एक्सियोम मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रिंसिपल समझिएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई प्रिंसिपल प्रिंसिपल को फॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन द फर्स्ट। फिर कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्शन तो कहीं नहीं था। फिर डी लेजिटिमाइज कर रहा है द प्रीमाइस ऑफ द फर्स्ट। डी लेजिटिमाइज मतलब बिल्कुल उसको निगेट कर दे रहा है कि भाई नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहला वाला जो है उसको गलत साबित कर दे रहा है सेंटेंस टू। ऐसा भी कुछ नहीं है, देखो फिर से पढ़ो। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। और जब बात आए किसकी, ह्यूमन राइट्स की, तब तो पूरी तरह से प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होना चाहिए। तो ये बताओ क्या ये इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है पहले को? जो दूसरा वाला सेंटेंस है जो आपने राइट एंड रॉन्ग देखा, ठीक है, तो वो इस्टेब्लिश कर रहा है ना, और इस्टेब्लिश कर रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। चलो 89 क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा वॉज अडॉप्टेड बाय गांधी जी आफ्टर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू इट बाय टॉलस्टॉय। द लैटर मतलब कौन, टॉलस्टॉय फर्स्ट रेड अबाउट इट इन द जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ थिरुक्कुरल द ग्रेट मॉरल ट्रीटीज इन तमिल, ओके। दूसरा कहता है, मच इन द सेम वे दैट गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टॉलस्टॉय इन द यूएसए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर शेप्ड हिज सिविल राइट मूवमेंट बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो जैसे गांधी जी टॉलस्टॉय से प्रेरित हुए, वैसे ही जो मार्टिन लूथर हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल से प्रेरित हुए। तो क्या है ये, क्या हो रहा है दोनों सेंटेंसेज में? देखिए सेकेंड सेंटेंस क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, यानी कुछ ऑपोजिट बता रहा है। नहीं, ऑपोजिट तो नहीं था। डिफेंड कर रहा है, डिफेंड तो तब होगा जब भाई कहीं किसी को गलत बताया जा रहा है उसको आप डिफेंड करोगे, ऐसा भी नहीं हुआ। प्रोवाइड्स एन एनालॉजी फॉर द फर्स्ट। एनालॉजी आप पढ़ते हैं रीजनिंग में, जहाँ पे एनालॉजी मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी होता है ना। तो क्या हम सिमिलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं? हमने कहा जैसे गांधी जी टॉलस्टॉय से इन्फ्लुएंस थे, उनसे प्रेरित थे, वैसे ही प्रेरित थे मतलब टॉलस्टॉय ने इंट्रोड्यूस कराया था गांधी जी को अहिंसा से, अहिंसा के सिद्धांतों से। वैसे ही जो मार्टिन लूथर किंग है वो गांधीयन प्रिंसिपल से प्रेरित हुए, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा सिमिलैरिटी तो दिखाया जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन क्योंकि नहीं किया जा रहा है, एक्सप्लेन तो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक। 90 पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन। द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन इंडिया हैज़ एवर हैड इज XYZ। मिस्टर XYZ जो हैं वो बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन रहे हैं इंडिया के अभी तक के, ठीक है। दूसरा सेंटेंस कहता है, एज कैप्टन XYZ ने कंसिडरेबली मोर मैचेस जीते हैं किसी और कैप्टन की तुलना में, है ना। जीते हैं मतलब जिताए हैं इंडिया को, ठीक। किसी और कैप्टन की तुलना में XYZ ने ज़्यादा मैचेस जिताए हैं और इसलिए वो बेस्ट क्रिकेट कैप्टन है, ऐसा आ रहा है। ध्यान से पढ़िए, उन्होंने ज़्यादा मैचेस जिताए किसी और की तुलना में, इसलिए वो बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन है। अब बताइए सेकंड सेंटेंस क्या कर रहा है, रिबट कर रहा है फर्स्ट को, अच्छा, और या फिर प्रीमाइस है पहले के लिए कि पहले का आधार है, ठीक है, आधार ही तो है, जिताए हैं इसलिए बेस्ट एवर क्रिकेट है। कंट्रास्ट कर रहा है या फिर डाइल्यूट कर रहा है? सीधी बात है, प्रीमाइस बनाता है, बेस बना रहा है कि हम क्यों कह रहे हैं किसी को बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन, क्योंकि उन्होंने जिताए हुए हैं, है ना। तो बेस बना रहा है पहले वाले के लिए, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको इन्हें टैकल करना है, ओके। उम्मीद है अच्छा NDA वाले जो बच्चे हैं प्लीज़ आप भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई नया पैटर्न CDS में ट्राई किया जाता है तो नेक्स्ट 1-2 अटेम्प्ट में उसको NDA में भी उतार देते हैं। तो अगर कोरिलेटिंग सेंटेंस आए हैं CDS में तो पूरे चांसेस हैं वो NDA में भी वो ट्राई करेंगे उस चीज़ को लेके, ओके। हो सकता है थोड़ा सा ईजियर आएगा बट आएगा ज़रूर, ओके। तो आज के लिए इतना रहेगा, आज के लिए क्या इस वीडियो के लिए इतना रहेगा। अगर समझ आया हो, पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जो वो क्या होता है घंटी होती है ना उसको ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको पता है हम हाल फिलहाल में सारे मैराथन क्लासेस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स की, तो आइएगा ज़रूर,
उसको भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।